चलो हेलो जय हिंद टू एवरीवन, माय नेम इज विक्रांत सिंह पुडी, आई हर्टली वेलकम यू ऑल एट डिफेंस वाला। सो कैसे सब लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? फटाफट से बता दीजिए भाई। क्लियर? थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? फटाफट बता दीजिए भाई, एम आई ऑडिबल विजिबल? चलिए क्लियर। ऐसे क्या देख रहे हो सर जी? ठीक है चलो क्लियर सब लोग। कैसे भाई? गुड आफ्टरनून, जय हिंद। बहुत बढ़िया। पूरा क्लियर एकदम? कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी प्रकार की एनी प्रॉब्लम? किसी का सोना बाबू ने खाना नहीं खा रहा हो, किसी का सोना बाबू किसी से रूठ गया हो, किसी को सर्दी लग रही हो, ठीक है, जुकाम हो रहा हो, मन नहीं लगता हो, एक्स छोड़ के चली गई हो, वाई पीछा नहीं छोड़ रहा है, ऐसी कोई समस्या तो नहीं किसी के साथ? चलिए ठीक है चलिए। सो आज की जो इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, इस इंपोर्टेंट क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है क्लियर। चलिए सो आज की इस इंपोर्टेंट क्लास के अंदर टॉपिक्स टू बी कवर्ड की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, क्या टॉपिक्स टू बी कवर्ड है? सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, सो मोस्ट इंपोर्टेंट है पीजीटी टास्क, ठीक है बेटा। क्लियर? सर एफएट के फॉर्म स्पेक्ट से रिजेक्ट हो रहा है बट नंबर बहुत कम बहुत कम है। भरो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर बहुत कम है, स्पेक्ट के फॉर्म से कोई दिक्कत नहीं, मधुमिता भरो उसको फॉर्म को, ठीक है बेटा। चलिए सो सर सारी की सारी समस्या है सर, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए अगर ये सारी समस्या तुमने अभी से पाल रखी है, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग सब कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है पीजीटी, ठीक है बेटा। सो पीजीटी नामक टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, और पीजीटी की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है क्लियर। सो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यह प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता क्या है, यहां से जीटीओ हमसे क्या कंसीडर करवाना चाहता है, ठीक है क्लियर, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ठीक है। नीरज शर्मा हमारे सामने मौजूद है और ये अपने पापा को विश कर रहे हैं, पापा को जय हिंद बोल रहे हैं, और पापा से कह रहे हैं डियर पापा योर इज टू स्मॉल जस्ट लाइक का अंबानी। पूरे घर का इतिहास निकलवा लिया जाएगा नीरज शर्मा। ये जो जवानी उछल रही है ना, लहरें मार रही है जवानी तुम्हारी, अगर एक स्क्रीनशॉट तुम्हारा फोटो खींचिए ना, घर का गली तक का एड्रेस निकाल लूंगा, और फ्यूचर में किसी एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे अगर पापा जी से ऐसे बात करोगे तो। पापा से तमीज में बात करते हैं, रिस्पेक्ट देके बात करते हैं पापा से। पापा ने जन्म दिया आपको, पापा ने इतना बड़ा करके आपको यहाँ तक पहुंचाया, सो बी रिस्पेक्टफुल टू योर फादर, डोंट यूज सच एन हार्श स्टेटमेंट फॉर योर फादर। इज्जत करते हैं पापा की, ठीक है चलिए। चलिए सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो चीज हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। क्या है, ठीक है क्लियर, बिल्कुल ध्यान समझना। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का मतलब क्या है, किस तरीके से है, वो चीज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, क्लियर भाई। ये हमें समझना कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का बेसिक एम क्या होता है, क्यों कराया जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले यदि हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी टास्क क्या है, ये पीजीटी टास्क की बात करते हैं तो इस टास्क को बोला जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, आप बोलते हो। आपने अब तक देखा है जीटीओ के अंदर, एसएसबी के अंदर, जीटीओ की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। यदि हम लोग एसएसबी के अंदर जीटीओ की बात करते हैं तो जीटीओ में बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जो इंडिविजुअल कराए जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे टास्क है जो आपके ग्रुप के अंदर कराए जाते हैं, है ना। बहुत से ऐसे टास्क है जो इंडिविजुअल कराए जाते हैं, ठीक है क्लियर, और बहुत से ऐसे टास्क है जो आपके ग्रुप के अंदर परफॉर्मेंस कराए जाते हैं। ग्रुप के अंदर, ठीक है, क्यों कराया जाता है कोई भी टास्क और इंडिविजुअली क्यों कराया जाता है वो समझते हैं। ग्रुप के अंदर कोई टास्क इसलिए कराया जाता है कि आपकी एडेप्टेबिलिटी चेक की जाती है कि आप क्या ग्रुप में एडेप्टेबल हो या नहीं हो, समझ रहे हो, क्या आप ग्रुप के अंदर एडेप्टेबल हो या नहीं हो। कल को ऐसा तो नहीं है फौज में आपको भेज दिया और वहां जाकर आप ग्रुप के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप अलग ही टोन में चल रहे हो, बिल्कुल इंडिविजुअल खुद ही अलग चल रहे हो, ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं हो रही है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। कहीं इस तरीके से कोई चीजें तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले ही जज कर लिया जाएगा, पहले ही आपके बारे में समझ लिया जाएगा, आपको समझना है, ठीक है क्लियर, ये आपको याद रखना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप ग्रुप में किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, क्या ग्रुप में आप हेल्पफुल हो या नहीं हो, क्या ग्रुप में कहीं ऐसा तो नहीं है आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, कई ग्रुप में ऐसा तो नहीं है कि आप आलस की तरह बिल्कुल इस तरीके से खड़े हुए हो, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी पहले ही जज कर ली जाएगी इस टास्क के अंदर। हमें नॉर्मली आपकी इंडिविजुअल क्वालिटी और ग्रुप में क्वालिटी दोनों जज करनी पड़ती है। इंडिविजुअल क्वालिटी को तो आपकी साइकोलॉजी जो टेस्ट है वहां से चेक की जाती है, आपके इंटरव्यू जो इंटरव्यू अफसर होते हैं वो आपकी इंडिविजुअल क्वालिटीज को चेक करते हैं, और आपकी जो ग्रुप की क्वालिटीज है वो बेसिकली जीटीओ से टेस्ट होती है, जितने भी ग्रुप टास्क होते हैं, ग्रुप ग्राउंड टास्क होते हैं वहां से टेस्ट होती है। और इस ग्राउंड टेस्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो है पीजीटी का, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का, समझ में। और ये पीजीटी टास्क क्या है, किस प्रकार से, वो हम समझते हैं, कैसा दिखता है, क्या इसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या बेसिक एम क्या होते हैं। सो इस पीजीटी टास्क से आपका जो जीटीओ है वो आपकी कुछ फ्यू ऑफ द क्वालिटीज जज करेगा। क्या फ्यू ऑफ द क्वालिटीज जज करेगा? क्वालिटी नंबर 1 की यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है क्लियर, क्वालिटी नंबर 1 की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो क्वालिटी नंबर 1 होती है एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी के बारे में चेक की जाती है, क्या आप ग्रुप में एडेप्टेबल हो या नहीं हो, क्या आप ग्रुप में एडेप्टेबल हो या नहीं हो, क्या ग्रुप के साथ आप साथ साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल अलग भाग रहे हो, कुछ ऐसा तो नहीं है, whether you are being adaptable in the group or not, yes or no, कि वो चेक कर जाइए। पता चला सारे बंदे एक साथ चल रहे हो, आप अलग डायरेक्शन में चल रहे हो, बोला गया कि पाकिस्तानियों को उड़ाना है, आप बोल रहे नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे घर जाना है, पहले मुझे मम्मी से मिलाओ फिर मैं जाऊंगा मिशन के ऊपर, ऐसा तो नहीं है। तो वो यही से आपका जज कर लिया जाएगा, एडेप्टेबल हो या नहीं हो। नेक्स्ट, टीम वर्क के साथ काम करते हो या नहीं करते हो, वो चीज आपकी देखी जाएगी कि whether you are being working a team work or not, टीम के साथ कोऑपरेट करके चल रहे हो या नहीं कर रहे हो, टीम की मदद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना, वो सब चीज आपकी जज की जाएगी यहाँ से, तो टीम वर्क आपका जज किया जाएगा। थर्ड चीज, आपको जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो भी आपके पास XYZ ABCD जो भी आपके पास रिसोर्सेस है बेटा, उन रिसोर्सेस को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो गिवन टाइम के अंतर्गत, जो भी आपको XYZ ABCD जो भी आपको रिसोर्सेस दिया है बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, वो उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो।
ये आपसे देखा जाएगा, रिसोर्स के साथ साथ प्लस आपका टाइम भी देखा जाएगा कि आप टाइम प्रेशर में किस तरीके से आपको खुद को एडजस्ट करते हो, हैंडल कर रहे हो। समझ में आया? सो टाइम प्रेशर आपको मिलेगा इस टास्क के अंदर कि भाई टाइम इतना ही बचा, फटाफट इस टास्क को करिए। आपको कुछ रिसोर्सेज इसमें दिए जाएंगे, उन रिसोर्सेज की मदद से इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। क्लियर बेटा? ये सब चीजें यहां से जज की जाएंगी। नेक्स्ट चौथा, क्या आप लॉजिकल सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो? लॉजिकल थिंकिंग आपकी हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, पता चला आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो लेकिन वो इलॉजिकल सॉल्यूशन है, कुछ उटपटांग सॉल्यूशन दे रहे हो। ठीक है, कि इस टास्क को कैसे करेंगे सर? पहले हवन करेंगे, हवन करने के बाद फिर एक जिन पैदा होगा, जिन हमें इस टास्क को कंप्लीट करा देगा। सर ऐसे कर सकते हैं, अपने टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सर सबसे पहले ये टास्क कैसे करेंगे? सर सबसे पहले हम लोग माउंटेन ड्यू पिएंगे, माउंटेन ड्यू पीने के बाद क्योंकि डर के आगे जीतोगे सर तब करेंगे। तो अगर आप इलॉजिकल, ठीक है बिल्कुल ध्यान समझना, इलॉजिकल अगर आप याद रखोगे, ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझना, इलॉजिकल चीज अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो प्रॉब्लम आपकी होगी। ठीक है, क्लियर भाई? ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि इलॉजिकल आंसर नहीं देने, कोई भी सॉल्यूशन लॉजिकल देना है कि सर पहले मैं माउंटेन ड्यू पे तब इसका आंसर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। लॉजिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ध्यान समझना है, आपको पांचवा पॉइंट क्या है? जीटीओ जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देगा, उस इंस्ट्रक्शन को आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस जीटीओ दे रहा है उस इंस्ट्रक्शन को बहुत क्लियरली खुले कानों से सुनना है, समझना है। एक बार टास्क स्टार्ट होने से पहले हर टास्क का ब्रीफिंग देता है जीटीओ कि इस टास्क में ये ऑब्जेक्टिव है, इस टास्क को ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। समझ में आया या नहीं आया? इस टास्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस टास्क को इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, उसके बारे में आपको बताएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्लियर? तो वो चीज आपको यहां से बताई जाएगी। जब जीटीओ बोलेगा किसी को कोई डाउट है तो उसी टाइम पूछ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। जिस टाइम पे जीटीओ पूछता है भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी बता दो, फिर इसका टास्क स्टार्ट होना है, तो आप उसी टाइम पूछ लीजिए सर जीटीओ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है, एक बार फिर से बता दीजिए। अगर एक बार में जीटीओ ने इंस्ट्रक्शन दी और जीटीओ ने मौका दिया किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, उस टाइम आपने पूछ लिया तो ठीक है। अदरवाइज उसके बाद टास्क स्टार्ट हो गया, फिर आप जीटीओ से पूछिए सर एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन दोबारा बता दो, जैसे आप लोग क्लास में करते हो, सर एक बार दोबारा बता दो। यहां तो बता दिया जाता है, वहां उठा लिया जाएगा। समझ रहे हो? वहां तो क्या कर लिया जाएगा, वहां तो उठा लिया जाएगा। यहां तो बता दिया था, वहां उठा के बाहर कर दिया जाएगा। अगर बार-बार बीच में ऑब्स्टेकल्स के बीच में आप पूछोगे रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपका वो रेड हियरिंग देगा, भाई गधा है, इसको समझ में नहीं आती एक बार की बात बताए हुए, वो फेंक के मारेगा आपको। ये चीज याद रख लीजिएगा। सो ये सब क्वालिटीज यहां से आपकी मैं जज करूंगा। और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वालिटी है वो है लीडरशिप क्वालिटी। क्या लीड कर रहा है या नहीं कर रहा है? भाई आइडिया तो दे रहा है, थिंकिंग तो दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा। आइडिया तो दे रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझना, चीजें तो बता रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। भाई टास्क ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन खुद लीड नहीं कर रहा है, खुद जाके पीछे छुप गया ना, मैं नहीं जाऊंगा आगे, आगे नहीं जाऊंगा मैं। मम्मी ने मना करी थी कि बेटा कोई भी टास्क है करना नहीं बेटा, ऐसे एक सिंगल केस में वापस आना है, डबल केस में नहीं आना वापस में। नहीं, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे। आपने अगर कोई आइडिया दिया तो उस आइडिया को आप ही इंप्लीमेंट करो, उससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी जज होगी। आपका आइडिया वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन 1-2% ही ऐसी कंडीशन रखेगा जब आपका आइडिया खुद इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वरना आपका आइडिया तो आप ही उसको इंप्लीमेंट करो, खुद ही आप लोग उसको इंप्लीमेंट करो आगे। ये सब चीजें होती हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, ये चीज आपको ध्यान में रखना। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कैसा होता है, किस टाइप का होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट बताओ। सर वहां तो लड़ाई हो गई थी लीड करने के लिए। हाँ जी बेटा, शिवांशु उसका भी रूल बताएंगे। ठीक है, क्लियर भाई? कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक? फटाफट बताओ। क्या एम होता है पीजी टेस्ट का, सबको समझ में आ गया था? सर व्हाट इज नेसेसरी फॉर जैक एंट्री? नाउ आई एम स्टडीइंग इन एलबी। जैक एंट्री के लिए फॉर्म आते हैं, फॉर्म फिल करना पड़ता है बेटा, फिर उसके बाद होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, यहां तक चीज क्लियर हो गई? फाइन, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आप ध्यान से देखते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क क्या होता है? इस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर आपको टीम में लेकर जाया जाएगा, ग्रुप में लेकर जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। सर ग्रुप में कितने मेंबर्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर यदि हम लोग बात करते हैं जो टास्क होगा वो ग्रुप में होगा। आपको ग्रुप में लेकर जाया जाएगा, एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दी जाएगी और उस प्रॉब्लम को बोलेगा भाई इसको आपको सॉल्यूट करना है, इसको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्लियर? सॉल्यूशन दे दिया, आपको बोला कि इसको सॉल्यूशन निकालना, पूरा सॉल्यूशन निकालिए। आप किस तरीके से सोच पा रहे हो, कैसा सॉल्यूशन दे पा रहे हो, कितनी जल्दी सॉल्यूशन दे पा रहे हो, वो सब चीजें यहां से देखी जाएगी। अब सॉल्यूशन जब आप दे रहे हो तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, क्या चीज नहीं करनी है, क्या चीज करनी है, वो सब मैं आपको बताऊं। पहले मैं जनरली आपके सामने प्रॉब्लम दिखाता हूं, किस तरीके से एक प्रॉब्लम आपके सामने दिखाई जाएगी। सो पहले हम लोग एक तरीके से देख लेते हैं प्रॉब्लम किस टाइप की होगी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कुछ इस टाइप से आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऐसे ग्राउंड में लेकर जाया जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्लियर? सो इस तरीके से आपको ग्राउंड में लेकर जाया जाएगा और ग्राउंड में जब आप लेकर जाया जाएगा तो आपको दो लाइन दिखाई देगी। यहां पर एक लाइन दिखाई देगी, ये जो लाइन होती है इस लाइन को कहा जाता है स्टार्ट लाइन। यहां पर एक लाइन आपकी होगी बेटा, ठीक है, इस तरीके से, इस लाइन को कहा जाता है फिनिश लाइन। यहां पर एक लाइन इस तरीके से स्टार्टिंग में होगी जिस लाइन को कहा जाएगा स्टार्ट लाइन। यहां पर एक लाइन होगी जिस लाइन को कहा जाएगा फिनिश लाइन। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में आपको कुछ इस तरीके से ऑब्स्टेकल्स दिखाई देंगे। आपको दिखाई दे रहा है जैसे यहां पर लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहां पर एक ड्रम रखा हुआ है, यहां पर कुछ स्लोप बना हुआ है, सीमेंट का स्लोप बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर होगा इसके सामने बीच में। आपको इन स्ट्रक्चर्स पर कुछ मदद करके इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो जीटीओ सबसे पहले आपको लेकर जाएगा और बताएगा जेंटलमैन दिस इज आवर टास्क। यहां स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर आपको जाना है। जब आप स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर क्रॉस करोगे तो आपके कुछ हेल्पिंग मटेरियल भी आपके पास हैं। आपके पास कुछ हेल्पिंग मटेरियल होंगे। हेल्पिंग मटेरियल किस फॉर्म में हो सकते हैं? 3-4 फॉर्म होगी। एक होगी बल्ली, ठीक है, एक होगा फट्टा, ठीक है, एक होगा फट्टा, और तीसरी चीज होगी रस्सी। क्या होगी? रस्सी। रस्सी का मतलब होता है रॉप, ठीक है। फट्टे का मतलब क्या होता है? प्लैंक, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। फट्टा होता है लकड़ी का फट्टा, वो होता है, ठीक है। और एक बल्ली होगी, मोटा सा लकड़ी का जैसे वो होता है, इस तरीके से बल्ली होती है। समझ में आ गया? वुडन प्लैंक होगा, फट्टा होगा, ये याद रख लीजिएगा। एक बल्ली होगी और एक रस्सी होगी, ठीक है, क्लियर? ये सही से आपको याद है। बट बल्ली को क्या बोलते हैं? वुडन लॉग बोलते हो, क्लियर? आपको इन तीनों की मदद करनी है और इस टास्क को स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर लेकर जाना है। अब इस टास्क को करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, ठीक है। इस टास्क को करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। क्या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, क्लियर? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होती है उस चीज को हम लोग समझते हैं। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान से समझना, यहां पर कुछ चीज है। सबसे पहला सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान समझना। जैसे सपोज करो एक फट्टा है, फट्टे के ऊपर ये बल्ली इस तरीके से है। आप बल्ली और फट्टे को इस तरीके से रस्सी की मदद से आपस में टाई नहीं कर सकते हो, ये याद रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान समझना। आप फट्टा और बल्ली को आपस में टाई करके एक लंबी सी स्लोप नहीं बना सकते हो, लंबी सी छड़ी नहीं बना सकते हो, क्लियर? ये याद रखिएगा। साथ ही साथ यदि हम लोग और बात कर लेते हैं तो और क्या होगा? आप दो रोप, जो भी आपको रोप होंगी, ऐसा हो सकता है कि रोप आपको एक मिले या रोप आपको दो भी मिल सकते हैं टास्क के अंदर। हां, आप दो रोप जो है इनको आपस में टाई कर सकते हो, रस्सी को आपस में बांध सकते हो, ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप दो रस्सी को आपस में बांध सकते हो, लेकिन बल्ली और फट्टे को आपस में नहीं बांध सकते, पहली चीज तो ये याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बल्ली की लेंथ कितनी होगी, फट्टे की लेंथ कितनी होगी?
बल्ली हो सकती है 5 से 6 या 7 फीट के आसपास तक हो सकती है। सेम फट्टा जो होगा 5 से 6 या 7 फीट के आसपास तक फट्टा हो सकता है। रस्सी जो हो सकती है वो 2 से 3 फीट या 4 फीट तक मैक्सिमम रस्सी की लंबाई हो सकती है। ठीक है, ये याद रखिए, 2 फीट या 3 फीट 4 फीट तक रस्सी की लंबाई हो सकती है, फट्टे की 5 6 7 फीट तक हो सकती है, बल्ली की 5 6 7 फीट तक लंबाई हो सकती है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है बेटा? अच्छा, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज, एक तीसरा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? जंप का है। तीसरा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन किसका है? जंप का है। जब कभी भी आप जीटीओ टास्क कर रहे हो तो ये कहा जाता है कि आप जो जंप लगाओगे, कई बार से टास्क होते हैं ना, तो जंप लगा सकते हो सिर्फ और सिर्फ कितनी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 फीट तक की जंप ही लगा सकते हो, इससे ज्यादा जंप अलाउड नहीं होती। 3 से 4 फीट तक ही आप जंप लगा सकते हो, ये याद रख लीजिएगा। इससे ज्यादा लंबी छलांग एप्लीकेबल नहीं होती है, नहीं लगाना है बेटा, ये याद रख लीजिएगा। सो आप जंप लगाओ तो जंप ओनली अलाउड 3 से 4 फीट। पता चला कि टास्क करने में आपने 6 फीट 7 फीट की आपको रस्सी जंप लगा दी, नहीं कर सकते हो। आपके पास जो रस्सी है, रस्सी के काट कर 2 पीस भी आप नहीं बना सकते हो, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? आप ध्यान समझना, ये तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके सामने हो गया जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है वो समझना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, बिल्कुल ध्यान समझना, कि जो स्टार्ट लाइन थी आपकी, सपोज करो ये वाली लाइन है फिनिश लाइन, ये वाली लाइन है आपकी स्टार्ट लाइन। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है वर्किंग एरिया। ये आपका वर्किंग एरिया है, मतलब यहीं पर आपके टास्क बने होंगे, ऐसे बने होंगे, प्लेटफॉर्म रखा होगा, ड्रम रखा होगा, ऐसे रखा होगा। जब कभी स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन में जा रहे होंगे बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, इन दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना हो सकता है? स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है बेटा? ये मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस 10 फीट भी हो सकता है, 12 फीट के बीच में भी हो सकता है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 13 फीट के आसपास तक जा सकता है। 10 से 12 फीट या 13 फीट तक के आसपास मैक्सिमम जा सकता है, या 9 फीट, ठीक है, इतना ही मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है, ज्यादा नहीं, मतलब 8 9 10 11 12 ऐसे फीट का बीच में रहता है। इस वर्किंग एरिया के बीच में आप अपने फुट्स को या अपनी लेग्स को टच नहीं करोगे, ग्राउंड के ऊपर नहीं रख सकते हो, मतलब जमीन के ऊपर नहीं खड़े सकते हो, इसके बीच और इसके बीच में, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब ये स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन को क्रॉस कर रहे हो, ग्राउंड के बीच में आप जमीन पर पैर नहीं रख सकते हो, नहीं एप्लीकेबल, जमीन पर पैर नहीं रखोगे। तो सर पैर कहां रखेंगे? पड़ोसी के सिर पे रखेंगे क्या? नहीं, पैर कहां रखना है? यही जो ऑब्स्टेकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं ऑब्स्टेकल्स पर अपना वजन आप टिका सकते हो। इन्हीं ऑब्स्टेकल्स के ऊपर खड़े होकर, मतलब यहां से इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, ऐसे बंदर की तरह कूद फांद के आपको पहुंचना है। सो यू हैव टू बी लाइक एन कमांडो इस क्लास के अंदर, मतलब यहां से आप यहां जाओ, यहां से आप यहां जाओ, यहां से आप यहां जाओ, फिर यहां से आप यहां जाओ, इस तरीके से आपको ये सब चीज करना है, बिल्कुल ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर भाई? ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान से समझनी है कि जमीन पर पैर नहीं रखोगे, मतलब इन्हीं ऑब्स्टेकल्स के ऊपर पैर रखना है, इन्हीं के ऊपर रखना है, इन्हीं के ऊपर सही से जाना है। सर हेल्पिंग मटेरियल जो हमारे पास है, इस हेल्पिंग मटेरियल का क्या करेंगे हम लोग? जो हमारे पास हेल्पिंग मटेरियल यहां पर मौजूद है, इस हेल्पिंग मटेरियल का हम लोग क्या करेंगे? सो बिल्कुल ध्यान से समझना, ये जो हेल्पिंग मटेरियल आपके पास मिले हैं, जिसमें आपके पास बल्ली है, ठीक है, जिसमें आपके पास फट्टा है और जिसमें आपके पास रस्सी है, ठीक है, मतलब वुडन लॉग है, वुडन प्लैंक है, ठीक है, और जो आपके पास रोप है, इन्हीं वुडन प्लैंक, रस्सी और रोप की मदद से आपको टास्क कंप्लीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर स्टार्ट लाइन है, जैसे यहां पर देखिए डायग्राम में, यहां पर स्टार्ट लाइन है, यहां पर फिनिश लाइन है, तो आप क्या करोगे? यहां आप फट्टे को कुछ इस तरीके से रखिए, थोड़ा सा हिस्सा उसका इधर, थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये फट्टा स्लांट है इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, ये फट्टा इस तरीके से स्लांट होना चाहिए जमीन पे। तो आप अपने हेल्पिंग मटेरियल को भी जमीन पे टच नहीं करोगे, आप अपनी बॉडी को भी जमीन पे टच नहीं करोगे, आप हेल्पिंग मटेरियल को भी जमीन पे टच नहीं करोगे, मतलब आपको यहां से यहां क्रॉस करना है, तो फट्टे को आप थोड़ा सा इस तरीके से स्लांट कर लीजिए बेटा, स्लोप बन जाएगा। फिर इसी स्लोप के ऊपर जैसे आपने फट्टे को रखा और इस फट्टे को एक एंड इसका यहां पर रेस्ट करा दिया और एक एंड यहां रेस्ट करा दिया, आप इस फट्टे के ऊपर चढ़े, धीरे-धीरे यहां पहुंच गए। फिर आप इस दूसरे आपके पास बल्ली, आपने बल्ली को यहां लगा दिया, इस तरीके से आप यहां चढ़ के सारा ग्रुप इस तरीके से क्रॉस हो गया। आपको जब फिनिश लाइन पर पहुंचना है तो आप अपने बल्ली, फट्टे और रस्सी के साथ भी आपको वहां तक जाना है, मतलब आप अपने बल्ली, फट्टा, रस्सी को यहां नहीं छोड़ सकते हो। ये टास्क तब कंप्लीट माना जाएगा यदि हेल्पिंग मटेरियल और जितने भी आपके ग्रुप के अंदर बंदे हैं वो सब क्रॉस हो जाएंगे, कुछ भी चीज यहां नहीं छोड़नी है। एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर बिल्कुल ध्यान से समझना, कि सर सपोज करो मैंने फट्टे को यहां लगा दिया, क्या फट्टे को सिर्फ हम एक बार ही लगा सकते हैं? नहीं, आप फट्टे का इस्तेमाल मल्टीपल टाइम्स विद इन द टास्क कहीं पर भी करिए, कितनी बार भी करिए, बल्ली का कहीं पर भी कितनी बार यूज करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करके आपको जाना है। तो ये आइडियाज आपको देने पड़ेंगे वहां पर कि सर ये आइडिया, इस फट्टे को यहां लगा ले, बल्ली को यहां लगा दे, इस पैसे कर दे, मतलब एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन निर्माण करके आपको वहां तक जाना है। इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझे पहले फटाफट दे, एम समझ में आया या नहीं आया? हेल्पिंग मटेरियल कितनी बार यूज करिए, बस यही हेल्पिंग मटेरियल रहेंगे और पूरे ग्रुप के पास यही 3 हेल्पिंग मटेरियल कितनी बार यूज करिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर ओनली बस 3 ही हेल्पिंग मटेरियल होते हैं, किसी क्लास में 1 2 और हो जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ड्रम भी दे देते हैं किसी केस में, मोस्ट ऑफली यही रहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई बेटा? क्लियर? सर किसी मेटेरियल को 0 बार यूज कर सकते हैं? हाँ जी, ऐसा भी है, बिल्कुल आपने किसी मेटेरियल को यूज नहीं किया, नो प्रॉब्लम, करो या ना करो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू ऑल हैव टू यूज ईच एंड एवरी हेल्पिंग मटेरियल ईच एंड एवरी टाइम, इट्स डिपेंड अपॉन द टास्क डिफिकल्टी, वेदर यू आर यूजिंग द बल्ली, फट्टा, रस्सी, हाउ मेनी टाइम्स। समझ में आया या नहीं आया? सर इंडिविजुअल में भी ऐसा ही करना होता है क्या? इंडिविजुअल के अलग टास्क होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इस पीजीटी टास्क में, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, सर हमें ऐसे कितने टास्क मिलेंगे बेटा? नॉर्मली ऐसे एक टास्क कंप्लीट होगा, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, इसके बाद ओपन स्पेस होगा, यहां पैर रख सकते हो, फिर दूसरा टास्क होगा, फिर ओपन स्पेस, फिर तीसरा टास्क होगा, ओपन स्पेस, फिर चौथा टास्क होगा। जीटीओ लगातार आपसे 3 से 4 टास्क ऐसे कराएगा और टाइम वही रहेगा 40 से 50 मिनट में, मतलब 40 से 50 मिनट का टाइम मिलेगा पूरे टास्क। आपके ग्रुप ने एक टास्क कंप्लीट कर दिया बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, फिर आपको दूसरे टास्क पे जाना है, दूसरा आपने कर दिया, फिर आपको तीसरे पे जाना है, ठीक है, तीसरे के बाद चौथे पे जाना है। हेल्पिंग मटेरियल को नीचे नहीं कर सकते, नहीं, ग्राउंड के बीच, ग्राउंड पर हेल्पिंग मटेरियल को नहीं रख सकते, हेल्पिंग मटेरियल को भी बीच में जो ऑब्स्टेकल्स बने इन्हीं को रखना है, आप अपनी बॉडी को भी बीच में नहीं टच कर सकते, ठीक है। सर अगर हमें अपने साथी के मटेरियल को यूज कर सकते हैं, जैसे कि 2 लोग लेकर ब्रिज बना सकते हो बेटा, ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे मैनुअल फोर्स नहीं इस्तेमाल किया, आपने हाथ पकड़ लिया दूसरे का चेन मार लिया, ये सब नहीं, बल्ली, फट्टे, रस्सी की मदद करनी है, जमीन रस्सी जमीन में टच होकर फॉल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? ठीक है, सबसे पहले जीटी आपको बताएगा, ब्रीफिंग देगा कि ये टास्क है, इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव है, ये चीज है, आपने कंप्लीट कर लिया, जीटी बोलेगा लेट्स मूव टू द सेकंड टास्क, इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देगा, ये कवर कर लिया, फिर थर्ड पर लेकर जाएगा, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देगा, ये कवर कर लिया, फिर फोर्थ पर लेकर जाएगा, डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ा देगा। क्लियर हो गया? ऐसे टास्क होता है, फिर से बता रहा हूं, 3 से 4 फीट की लंबी जंप नहीं कर सकते हो। हेल्पिंग मटेरियल जो भी आपका है, बल्ली, फट्टा, रस्सी, विद इन द स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन की तरफ लेकर जाना है, कोई भी मटेरियल यहां नहीं रहना चाहिए, आपके ग्रुप के सारे बंदे वहां जाने चाहिए, आप विद इन द टास्क एरिया जमीन पर पैर नहीं रख सकते हो, बल्ली, फट्टे, रस्सी का जुगाड़ करके किसी भी तरीके से आपको ऑब्स्टेकल्स के बीच में पैर में रख के आगे जाना है। अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे बीच में कोई बंदा गिर जाता है, एरिया के बीच में कोई बंदा गिर जाता है या बल्ली, फट्टा, रस्सी बाय चांस जमीन पर टच हो जाती है, तो आपकी खुद
उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, समझ लीजिएगा फाउल हो गया। फाउल अगर हो गया तो वो टास्क आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या सर बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं। सपोज करो आपने टास्क क्लियर किया और इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पर आप एक स्लॉप के ऊपर खड़े थे, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यहां पर खड़े थे, बाई चांस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से आपका टच होकर नीचे गिर गया, तो आपको यहां से नहीं करना स्टार्ट, इसी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट से दोबारा यहीं से स्टार्ट करोगे। मतलब हो सकता है यहां पर फॉल हुआ, फॉल के टाइम पे कुछ बंदे 3-4 बंदे आपके यहां पहुंच चुके थे, 4-5 बंदे यहां हैं और आप यहां खड़े थे, तो क्या सर अगर फॉल हो गया तो ये बंदे वापस आएंगे? नहीं, जहां पर फॉल हुआ वहीं से रीस्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि फिर से आएंगे, फिर से नहीं, यहां फॉल हुआ दोबारा कट करके दोबारा यहीं से स्टार्ट करेगा, इस तरीके से होता है। तो फॉल अगर हो गया तो ये चीज आपको याद रख लेना है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, जिस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पर हुआ वहीं से करना है, ठीक है, क्लियर? ये याद रखिएगा। पहले मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आपको यहां पर मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कलर कोडिंग वगैरह कैसे होती है। सो अब मैं आपके बारे में डिस्कशन करूंगा यहां पर कि कलर कोडिंग क्या है। सो विद इन द टास्क यदि हम लोग बात कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इस टास्क के बीच में जो मैंने बताया स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं। इन ऑब्स्टिकल्स पर बेटा कुछ कलर कोडिंग होगी, ठीक है? क्या होगी बेटा? कुछ कलर कोडिंग होगी। इन कलर कोड का मतलब क्या होता है, क्या इसका इंडिकेशन होता है, वो समझते हैं। जहां कहीं पर भी आपको व्हाइट कलर दिखता आ जाए, मैं फिर से बता रहा हूं, जहां कहीं भी आपको व्हाइट कलर दिख जाए, समझ लीजिएगा इस व्हाइट कलर पर ये आपके इनबाउंड में है, आपके ज्यूरिडिक्शन में है। आप इस पर खुद भी टच कर सकते हो अपनी बॉडी को और हेल्पिंग मेटेरियल को भी टच कर सकते हो। व्हाइट कलर पर आप अपनी बॉडी को भी टच कर सकते हो और हेल्पिंग मेटेरियल को भी टच कर सकते हो। अलाउड है। मतलब यहां कहीं इस प्लेटफॉर्म पे व्हाइट कलर है तो खुद भी खड़े हो सकते हो, टच भी कर सकते हो और बॉडी को भी टच कर सकते हो। व्हाइट कलर का मतलब ये है, ठीक है? बिल्कुल ये याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना व्हाइट कलर से। नेक्स्ट एक कलर आपको मिलेगा रेड। रेड कलर किसका निशान होता है? खतरे का निशान होता है या नहीं होता है? ये जो रेड कलर होता है ये टोटली आउट ऑफ बाउंड होता है, याद रख लीजिएगा। मतलब ना तो आप इस पर अपनी बॉडी को टच कर सकते हो रेड कलर पर, ना अपने हेल्पिंग मटेरियल को टच कर सकते हो। समझ में आया या नहीं सर? ये सारा नोट करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा समझ लो, बस क्या रूल्स एंड रेगुलेशन का समझ लो। रेड कलर पर अपनी हेल्पिंग मटेरियल को भी टच नहीं कर सकते हो, अपनी बॉडी को भी टच नहीं कर सकते हो। सिंपल सी चीज याद रखना। जहां कहीं भी आपको डिफरेंट एसएसबी में अलग-अलग कलर मिलते हैं, किसी के एसएसबी में ग्रीन कलर मिलता है, किसी एसएसबी में येलो कलर मिलता है, किसी में ब्लू। तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का मतलब एक ही होता है कि ग्रीन कलर से क्या इंडिकेशन है, येलो कलर से क्या इंडिकेशन है, ठीक है, और ब्लू कलर से क्या इंडिकेशन है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा अगर मैं इसकी बात करता हूं। ग्रीन कलर जहां कहीं भी आपको मिल जाए, इसकी यदि हम लोग बात कर लेते हैं, ये इनबाउंड होता है फॉर द कैंडिडेट ओनली। ग्रीन कलर पर, ब्लू कलर पर या येलो कलर पर आप अपनी बॉडी को तो टच कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके जो हेल्पिंग मटेरियल हैं बेटा, लेकिन जो आपके हेल्पिंग मटेरियल हैं, इस हेल्पिंग मटेरियल को आप ग्रीन कलर, येलो कलर या ब्लू कलर पे टच नहीं कर सकते हो। सो ग्रीन कलर, ब्लू कलर या येलो कलर कहीं पर भी दिख जाए, वहां पर आप अपने हेल्पिंग मटेरियल को टच नहीं करोगे, आप अपनी बॉडी को टच कर सकते हो, उस पर खड़े हो सकते हो, लेकिन हेल्पिंग मटेरियल को नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर मैं हेल्पिंग मटेरियल को पकड़ कर अपने हाथों में उस ग्रीन कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर के ऊपर खड़ा सकता हूं? हां, पकड़ कर खड़े हो सकते हो, लेकिन डायरेक्टली उस पर टच नहीं करोगे हेल्पिंग मटेरियल को। एक चीज ये याद रख लीजिएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर कोडिंग समझ में आ गई या नहीं आ गई? कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? फटाफट बताइए। जीके रूल बताएगा, बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल बताएगा अनुपम, बिल्कुल बताएगा। जीके सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा, ठीक है, सब कुछ बताएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर यहां तक? किसी को कोई समस्या? ठीक है। फोन के बाद पूरी टीम को करना पड़ेगा उसी बंदे को जिससे फोन हुआ बेटा। हाँ बिल्कुल बात कर सकते हो, मस्क कर सकते हो सर। डिस्कशन इंग्लिश में होना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। व्हाट इफ टाइम खत्म हो गया, कोई मैंडेटरी नहीं है। 40 से 45 मिनट तक जब तक जीटो नहीं बोलता एंड करो, तब तक आपको करते रहना है, ठीक है? अभी पूछ रहे सर आपने एसएसबी दी हो क्या? मैं पढ़ाई नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, क्लियर? मटेरियल हैंड टू हैंड दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो सर। व्हाइट कलर का ग्राउंड पर हो तो कर रख सकते हो पैर, बिल्कुल रख सकते हो। टास्क में कितने होते हैं, कितने बंदे होते हैं? जो ग्रुप 10 बंदों का ग्रुप होता है, 15 का ग्रुप होता है। डिस्कशन हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। जीटो इंग्लिश में बात करता है, बिल्कुल करता है। क्या भाई इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी? इस टास्क में नहीं कर सकते हो, बाकी इंटरव्यू इंग्लिश में करेगा, ठीक है? क्लियर? क्लियर सर? अपने आइडिया को जीटीओ को बताना, अपने आइडिया को ग्रुप में बताना, उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? चलिए क्लियर हो गया, सारे डाउट मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट कलर क्या है? ब्लैक कलर है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ब्लैक कलर बहुत रेयरली मिलता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? क्या है ब्लैक कलर का? बिल्कुल ध्यान से समझना जो भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर ध्यान समझना, यहां पर लिखा है इफ द ब्लैक कलर इज बिलो द रेड कलर देन द ब्लैक कलर इज कंसीडर्ड एज द रेड कलर, ठीक है? मतलब ब्लैक कलर के ऊपर जो ही कलर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म ऐसे बना है, इसके ऊपर ब्लैक कलर है और इसके ऊपर रेड कलर का यहां लिखा है। ब्लैक कलर के ऊपर जो कलर होगा, ब्लैक कलर का भी कलर वही बन जाएगा। ब्लैक कलर का भी कलर वही बन जाएगा। ब्लैक कलर के ऊपर जो कलर होगा, ब्लैक के ऊपर व्हाइट है तो व्हाइट बन जाएगा, ब्लैक के ऊपर रेड तो रेड बन जाएगा, ब्लैक के ऊपर ब्लू है तो ब्लू बन जाएगा। ये चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है बेटा? क्लियर? ये याद रख लीजिए, फाइन। चलिए अब ध्यान से समझना कैसे टास्क करना है, क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, क्या नहीं करना, क्या करना है। जैसे आप इस टास्क को देखिए, जैसे आप इस टास्क को देखिए बेटा, यहां पर एक स्टार्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहां पर एक फिनिश लाइन आपको दिखाई दे रही है। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? क्लियर? ये याद रखना, स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में आपको बहुत सारे सारे के सारे। पहली बात तो है चैट में जो तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो, लड़ रहे हो, मत करो। पढ़ाते टाइम कुछ छूट गया, आपका ही नुकसान हो जाएगा। एक सिंपल आसान भाषा में वार्निंग समझ लो या कुछ भी समझ लो, अनवांटेड कमेंट मत करो। कोई जेन्युइन डाउट हो वही पूछो। आपके चक्कर में जो 4-5 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, इनके चक्कर में जो सीरियस बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन भी छूट जा रहा है। मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं फोन उठा लूं और कुछ आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाए,
ट्राई टू बिहेव लाइक अ जेंटलमैन कैडेट या जेंटलमैन स्टूडेंट की तरह बिहेव करो, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम को कोई मतलब नहीं है कि आपके पिताजी मंत्री हैं या संतरी हैं। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो उसको हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके पिताजी मंत्री हैं संतरी हैं। जब आप फौज में जाओगे पहले वी विल ब्रेक यू देन वी विल मेक यू। पहले हम आपको तोड़ेंगे, जो आपकी खुराफाती करने की आदत है वो सब तोड़ देंगे और आपको इतना तोड़ देंगे कि आपके अंदर से ये खुराफात करने वाली चीजें खत्म हो जाएगी और एक सेंसिबल आदमी की तरह बिहेव करने लगो। तो मुझे उस चीज के लिए मत मजबूर करिए कि मैं आपको पहले ब्रेक करूं फिर आपको मेक करूं। तो आपकी इच्छा है, मंत्री संतरी से हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट वी विल ब्रेक यू देन वी विल मेक यू। अब आपके हाथ में क्या करना चाहते हो? समझ में आया नहीं? क्लियर है भाई? फाइन सर, एवरीवन ट्राइज टू लीडरशिप में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, ब्लैक कलर का मतलब क्या बेटा, ध्यान समझिएगा। ब्लैक कलर क्या कहता है? इफ द ब्लैक कलर इज बिलो, नीचे ब्लैक कलर है, इज बिलो द रेड कलर स्ट्रक्चर। ब्लैक कलर के ऊपर जो भी कलर होगा तो ब्लैक कलर को भी वही मानिएगा। ब्लैक कलर के ऊपर रेड है तो ब्लैक को भी रेड मानिएगा। ब्लैक के ऊपर कोई भी कलर होगा ए एक्स वाई जेड वही कलर मान लिया जाएगा। समझ में आया या नहीं बेटा? ये है ब्लैक कलर का मतलब। समझ गए या नहीं समझ गए बेटा? क्लियर। चलिए, अब ध्यान समझना, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये टास्क आपके सामने दिखाई दे रहा है। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन आपको दिखाई दे रही है। स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के बीच में ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा। यहाँ कलर देखिए, रेड कलर है। इस रेड कलर पर अपनी ना बल्ली को टच कर सकते हो ना फट्टे को टच कर सकते हो। व्हाइट कलर है, यहाँ बल्ली फट्टा रस्सी सबको टच कर सकते हो। ग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ टच कर सकते हो। ये चीज याद रखना। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। कहीं ब्लू कलर दिख गया, वहां से आप अपने बॉडी को टच कर सकते हो, हेल्पिंग मेटल को टच नहीं कर सकते हो। अब कैसे करना है? सबसे पहली चीज याद रखना, जब भी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क को कोशिश ये करिएगा कि सबसे पहले लीड लो। जब जीटीओ आपको टास्क को ब्रीफ कर रहा है उसी टाइम पीरियड पे बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको थिंकिंग बना लेनी है कि यार एक्चुअली में टास्क कैसे करना है, क्योंकि जीटीओ बहुत टाइम लेता है एक एक टास्क को ब्रीफ करने में, समझाने में कि ये आपका टास्क है, ये तरीके से, ये तरीके से बहुत टाइम लेता है। तो आपके दिमाग में वही थोड़े से आइडिया आ जाने चाहिए। अच्छा स्टार्ट लाइन है, इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, अच्छा यहां से मैं फट्टे को ऐसे लगाऊंगा, बल्ली को ऐसे लगाऊंगा या रस्सी की मदद करूंगा, ऐसे जाऊंगा। समझ में आया नहीं है? तो उसी टाइम आपको थिंकिंग करना सोच देना है, सोचना स्टार्ट कर देना है। जब जीटीओ बोलेगा स्टार्ट द टास्क, उसी टाइम पीरियड पे आपके ग्रुप के 10 के 10 मेंबर्स यहां पर खड़े हुए होंगे। बल्ली भी पड़ी होगी, फट्टा भी पड़ा होगा, रस्सी भी पड़ी होगी। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहां से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई स्ट्रक्चर बना है, तो सबसे पहले आपको पता चला भाई मुझे यहां से यहां जाना है। तो आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि यार अगर मैं फट्टे को इस तरीके से थोड़ा सा स्लांट में लगा दूं, मतलब ये स्टार्ट लाइन है, मतलब ये मेरी स्टार्ट लाइन है और यहां मेरा कोई ऑब्स्टेकल रखा है बीच में, तो यहां से अगर मैं इसको स्लांट लाइन में ऐसे कर दूं, मतलब स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में आपका डिस्टेंस सपोज करो है 9 फीट का डिस्टेंस है। अगर 9 फीट से कम डिस्टेंस है, सपोज करो 5 फीट का है, 4 फीट का डिस्टेंस है, यहां ऑब्स्टेकल स्टार्ट लाइन और पहले ऑब्स्टेकल के बीच में 4 फीट का 5 फीट का है, तो आप इस फट्टे को डायरेक्टली इसके ऊपर टिका सकते हो। स्टार्ट लाइन के ऊपर रखा है, यहां जो दीवार बनी हुई है यहां इसके ऊपर रखा, तब तो कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट लाइन और इस बीच में जो ऑब्स्टेकल रखा है फिनिश लाइन के बीच में, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस 9 फीट का, तो फट्टा डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकता। तो आप कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा इसको स्लांट बना सकते हो इस तरीके से, है ना? मतलब इस तरीके से कर दोगे। कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूं कैसे कर सकते हो। आप स्टार्ट लाइन यहां पर है, आप फट्टे को ऐसे करिए, थोड़ा सा स्लांट बनाइए, ठीक है बेटा। आपके ग्रुप के कुछ मेंबर्स इस फट्टे का थोड़ा सा भाग को रखिएगा। अपने ग्रुप के कुछ मेंबर्स को बोल दो कि आप इस फट्टे के ऊपर यहां इस तरीके से खड़े हो जाइए, फट्टे के ऊपर इस तरीके से खड़े हो जाइए, बिल्कुल ये रखना, ठीक है। और आपके पास रस्सी है, एक रस्सी का एक्सट्रीम एंड यहां बांध दीजिए और इस रस्सी को इस तरीके से बाहर कर दीजिए। और कुछ मेंबर्स को बोल दीजिए कि आप इस रस्सी को पकड़कर ऐसे खड़े हो जाइए। अब एक बंदा यहां पर ऑब्स्टेकल है, यहां रखा है। अब एक बंदा इस फट्टे के ऊपर जा चढ़ेगा और रस्सी को ऐसे से पकड़ेगा, फट्टे पर चढ़ेगा, रस्सी को ऐसे से पकड़ेगा, या एक्सट्रीम एंड पे पहुंचकर यहां से जाने के बाद यहां थोड़ा सा मैनुअल फोर्स का इस्तेमाल करके यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। 4-5 आदमी फिर इस तरीके से यहां पहुंच जाएंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र है, ये स्लो। जब कभी भी बिल्कुल ध्यान समझना, जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो रहा है, सर मैन पावर लग गया, मैन पावर विद इन द बीच एरिया में नहीं लगना चाहिए ना बेटा। मैन पावर विद इन द एरिया नहीं लगना चाहिए, इसके बीच में नहीं लगना चाहिए मैन पावर, इससे साइड में आपने लगाया है मैन पावर, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, स्लो बना सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगर आपको रस्सी नहीं लगानी, आप फट्टे को नॉर्मली साइड से खड़ा कर दीजिए, ये सब फिनिश लाइन से स्टार्ट लाइन से इस तरफ है, आप ऐसे करके यहां चल जाइए, यहां पहुंच गए। फिर एक आपको ऑब्स्टेकल यहां रखा है, आप बल्ली को यहां लगा दीजिए, फिर एक रखा है, इस बल्ली को उठाकर आप यहां लगा दीजिए और ऐसे करके आप फिनिश लाइन तक पहुंच जाओगे। अब क्या करना क्या नहीं करना मैं आपको बताता हूं। कोशिश तो ये करेगा कि सबसे पहले लीड में चले जाओ, आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए तुरंत। तुरंत बोलिए ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस फट्टा लाइक दैट, हम लोग यहां बल्ली को से लगाएंगे, इसके बाद यहां से ब्रिज बनाएंगे, ऐसे 2 बंदे यहां जाएंगे, 3 बंदे से जाएंगे, कुछ तो पहुंचो यहां तक। अब बहुत सी बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको इनिशिएट करने का मौका नहीं मिलता, ग्रुप में लोग खड़े हुए रहते हैं और इनिशिएट करने का मौका नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा? ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब आपको ग्रुप में इनिशिएट करने का मौका नहीं मिलता, डोंट वरी, डोंट टेक पैनिक। आप ग्रुप के साथ मदद करिए। जो भी बंदा लीड करवा रहा है, जो भी बंदा टास्क को कंप्लीट कर रहा है, उसके साथ जुड़ जाइए। उसने बोला फट्टा यहां लगाएंगे, तो आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। आप फट्टा लगाते हुए दिखने चाहिए, आप बल्ली लगाते हुए दिखना चाहिए, रस्सी को बांधते हुए आपको दिखना चाहिए। अगर आप लीड नहीं कर पा रहे तो इन्वॉल्वमेंट दिखाओ अपना। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि उसने सारी प्लानिंग यहां पर कर ली होगी। किसी पॉइंट ऑफ स्टैंड पर जाने के बाद आप कहीं ना कहीं फंस जा रहे होंगे। तो जब फंस रहे होंगे वहां अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि यार मेरे नजदीक में ये है, चलो मैं यहां से यहां जाते हैं, फट्टा ऐसे लगा दो, बल्ली ऐसे लगा दो। तो आप अपने आइडियाज देने हैं बीच में कहीं ना कहीं पर, यार फट्टे को यहां लगाओ, बल्ली को यहां लगा दो, कैसे लगा दो। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि सर मैं लीड नहीं कर पाया, मैं क्या करूंगा। आप लीड नहीं कर पाए, डोंट टेक पैनिक, थोड़ा रेस्ट करिए। ग्रुप में जैसे जैसे एक्टिविटी होगी उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। ऐसा मत करना कि आप खड़े हो बिल्कुल, अबे यार आज नहीं करूंगा, करने दे इनको, नौकर है, मैं तो प्लेटफॉर्म बनाएंगे इस पे चढ़ूंगा, नहीं, ये नहीं करना। एक चीज और बिल्कुल भी मत करना बेटा, बिल्कुल ध्यान से रखना, जहां पर जब बल्ली फट्टा रस्सी रखा है तो बल्ली फट्टे रस्सी को हमेशा अपने हाथों में पकड़ के मत खड़े रहना, कूली भी नहीं बनना है। पता चला कि आपने से कूली का ही काम किया, बल्ली फट्टा ट्रांसफर करने में एक दूसरे को दिया है, ले पकड़ बल्ली, ले पकड़ फट्टा, ले ये चीज ये भी नहीं करनी है आपने। ग्रुप में जब भी कभी दूसरे बंदे को पॉइंट आउट करोगे तो चेस्ट नंबर से ही पॉइंट आउट करना कि चेस्ट नंबर 6 वी कैन डू लाइक दैट, वी हैव दिस एन आइडिया, वी हैव दिस एन आइडिया। समझ में आया या नहीं आया? तो अब ध्यान समझना, आपको पता है लीड करना गारंटीड है भाई, वहां लीड करने का मौका नहीं मिलेगा। ये आपकी स्टैमिना पर डिपेंड करता है, आपकी बिहेवियर पर डिपेंड करता है, किस तरीके से आपका आइडिया अच्छा, लॉजिकल अच्छा है, आपके ग्रुप में आपकी एडप्टेबिलिटी कैसे है। इस तरीके से लड़ना भी नहीं है कि भाई मैं ही लीड करूंगा, तू कैसे लीड करेगा, तू बाहर मिल, ठीक है। मैं यूपी 12 से हूं, मैं यूपी 15 से हूं, मैं यूपी 86 से हूं, 86 से हूं, ठीक है, तुझे पता नहीं है, मैं लोखंड वाले से हूं, तू बाहर मिलना, एसएसबी खत्म हो जाने दे, भले मैं स्क्रीन आउट हो जाऊंगा, भले मैं कॉन्फ्रेंस हो जाऊंगा, जब तक तू एसएसबी से बाहर नहीं मिलेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये सब भी मत करना, पता चला हमारा लड़ाई करने के चल दियो, नहीं, आपको कोई लीड करने देना मत दीजिए, अपना काम कूल बिहेवियर रखिएगा, दैट्स ऑल। और धीरे-धीरे इन्वॉल्वमेंट अपना ग्रुप में दिखाइए, टास्क को कंप्लीट करेगा। इतनी चीज बस आपको ध्यान में रख लेनी है। और जब कभी भी ग्रुप में पॉइंट आउट करो, कोशिश ये करेगा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करो। हालांकि टास्क करते टाइम आप हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल बोल सकते हो, यार ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, लेकिन रिस्पेक्टफुल चेस्ट नंबर के साथ। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट बताइए। ठीक है सर, आई एम वेरी वीक इन स्पोर्ट्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम जीटीओ? नो प्रॉब्लम इन जीटीओ। समझ में आया कैसे टास्क करना है?
तो भाई जब आप टास्क में जाते हो वहां पर आपको समझ में आ जाता है कि कैसे टास्क होगा। बस ये रखना, आपको बल्ली फट्टा रस्सी नहीं छोड़नी है, सब लेकर आना है अपने साथ। लास्ट बंदा कैसा आएगा भाई, कुछ ना कुछ जुगाड़, जैसा ब्रिज आपने यहां बनाया कुछ इसी तरीके से ब्रिज आप यहां भी बनाओगे। अगर बाई चांस ऐसा नहीं फंस रहा है, कुछ ऐसा ही ब्रिज यहां बना दीजिए। ये ब्रिज तो आप तब बनाओगे ना बेटा जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये मैंडेटरी नहीं होता कि हर एक टास्क में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर? ये मैंडेटरी नहीं होता कि हमेशा डिस्टेंस बहुत ज्यादा, ब्रिज तब बनाओगे जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो ये फट्टा ढक रखा है तो यहां चढ़ के आपने यहां से फट्टा उठा लिया। अगर डिस्टेंस जैसे ब्रिज आपने यहां बनाया, लास्ट बंदे को लेकर आने के लिए ब्रिज जैसे बना दीजिए, ये बंदा इस ब्रिज के ऊपर धीरे-धीरे पैर रखकर ये भी उतरेगा इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से करना है, आइडियाज आपको देना है, लॉजिकल थिंकिंग लेना है, ग्रुप को लीड करना है। कहीं ऐसा भी मत करना कि कोई बंदा आइडिया बता रहा है पीछे से बोले अबे नहीं ये आइडिया चलेगा नहीं, ये आइडिया तो बिल्कुल फ्लॉप है। ये सब भी नहीं करना है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर? तो ये चीज भी आपको याद रख लेना कि आपको किसी को डिमोटिवेट भी नहीं करना है कि नहीं तेरा आइडिया नहीं चलेगा, बिना इंप्लीमेंट किए कैसे बता रहे हो। किसी ने आपको आइडिया दिया तो इंप्लीमेंट करके देखो सबसे पहले। वो चीजें खुद ही बोलेगा ये इंप्लीमेंटेबल नहीं है, हटाओ इसको। तो आइडिया लॉजिकल देना है, ऐसे मत देना कि सर मैं भागता हुआ यहां से आऊंगा और फटाफट यहीं से 12 फीट की छलांग मारूंगा, टास्क कंप्लीट। सर अपन को बल्ली फट्टे की जरूरत नहीं है, अपन यहां से भागते हुए आएंगे, यहां से छलांग मारेंगे, टास्क कंप्लीट। सर फट्टा कैसे आएगा बल्ली की तरह से, बल्ले को पकड़ के यहां से फेंक देंगे, टास्क कंप्लीट। नहीं भैया, इसको यूज करना है, जुगाड़ जुगाड़ करके आपको वहां तक पहुंचना, जमीन पे पैर नहीं रखना, कलर को ध्यान में रखना। ठीक है, कैन बी मेक वॉर क्राई, इसमें कोई वॉर क्राई नहीं बनानी है बेटा। ठीक है, यहां कोई वॉर क्राई नहीं होनी है। ठीक है सर, मेरी वॉइस बहुत लो है, थोड़ा इंक्रीज करो, उस पे कमांड करो, इंक्रीज करो अपने आप को। ठीक है सर, जब तक साथ नहीं आएंगे जब तक सब एक साथ नहीं होंगे तब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा। हाँ सर, बीच में पहुंचने के बाद तो सब ग्राउंड पर ही, यहां खत्म होने के बाद ग्राउंड पर पैर रख सकते हो। विद इन द टास्क आप ग्राउंड पे कभी पैर नहीं रखोगे। सर इन द मिडिल ऑफ द टास्क इफ द प्लैंक इज ब्रोकन, दूसरा प्लैंक आएगा तुरंत। हाँ सर, एक बार क्रॉस करने के बाद कुछ पीछे जाकर वापस मदद कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहां पहुंच रहे हो कि सर मैं वापस जाकर मेरी मदद की जरूरत पड़ी, मैं वापस नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है सर, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? अभी ग्राउंड वगैरह सोच रहे हैं, कुछ 3D स्ट्रक्चर्स आपको दिखाएंगे, फिर कराएंगे प्रैक्टिस वगैरह। ठीक है सर, फट्टे की हाइट क्या होती है बताया था स्टार्टिंग में, 6 फीट 7 फीट तक रहता है। सर सारा प्लेटफॉर्म टच करना मैंडेटरी है क्या? नहीं, जो भी शॉर्टेस्ट रास्ता आपको दिखता है शॉर्टेस्ट रास्ते को करो। सर पहले लीडर क्रॉस करता है या फिर लास्ट में, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि पहले लीडर क्रॉस करेगा लास्ट में। बंदे निकालने हैं। आप ऐसा भी मत करो कि आप लीडरशिप क्वालिटी कर रहे हो और आप बीच में यहाँ के टास्क के बीच में यहाँ के खड़े हो गए और आप यहाँ खड़े के खड़े रह रहे हो क्योंकि आप दिखा रहे हो अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अच्छा तू भी आ जा, वैसे कर ले वैसे कर ले, और आप यहाँ के यहाँ खड़े हो और आपके पास रास्ता बिल्कुल क्लियर है यहाँ पहुंचने का, लेकिन आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने के चक्कर में यहीं खड़े रह गए और आप दिखा के मैं लीडर हूं, देखो मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इस तरीके से कर रहा हूं, आप इस तरीके से दिखा रहे हो। तो भाई अगर आपके वजह से रास्ता ब्लॉकेज हो रहा है तो आप लीडर नहीं, आप गधे हो। समझ में आ गया? जो जीटीओ आपके नंबर काट लेगा। एक चीज और, जब कभी भी जीटीओ के टास्क के अंदर जीटीओ टास्क करते हो, कभी भी जीटीओ को नहीं देखना, टास्क खुद करते हो। नेवर एवर ट्राई टू सी एट द जीटीओ। ठीक है सर, अगर टास्क के बीच में कोई इंजर्ड हो जाए तो क्या होगा? स्वाहा हो जाएगा। इंजर्ड तो इंजर्ड, कोई मतलब नहीं उनको इससे। ठीक है सर, लीडर कौन चूज करेगा? तुम खुद करोगे। क्या तुम्हें लीडरशिप क्वालिटी है? ग्रुप में तुम्हारे आइडियाज तुमको लीडर बनाएंगे, तुम्हारी वॉइस पावर तुमको लीडर बनाएगी, तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी तुमको लीडर बनाएगी। समझ में आया नहीं है? सर कितने लोग कर सकते हैं एक बार में? सारे के सारों को करना है भाई, 10 के 10 आदमी को वहां पहुंचना है, 5 के 5 आदमी को वहां पहुंचना है। सर जो आपने पहला टास्क बताया था उसमें जो लोग पट्टा और रस्सी पकड़े हुए हैं वो टास्क कैसे है? पहला टास्क जो बताया था जिसमें बल्ला फट्टी से पकड़े हुए हैं वो टास्क कैसे है? वो भी वही टास्क है बेटा। ठीक है, क्लियर क्लियर। सर वापस हेल्प करते समय ग्राउंड पर पैर रख सकते हैं? नहीं रख सकते हो। सर आप नहीं कराते प्रैक्टिकली, क्या नहीं कराते प्रैक्टिकली? ग्राउंड है नहीं, प्रैक्टिकल कहां से कराऊं भाई? एक यूट्यूब पर एक वीडियो डालिए, उसको देख लेना। सर फट्टा कितने केजी का होता है? 8-10 केजी का तो होगा, 10-12 केजी का। ठीक है सर, बल्ली फट्टा टूट गया, पहली बार टूटता नहीं, टूट गया तो दूसरा मिल जाएगा। सर इस टास्क में जो हेल्पिंग मेटल पकड़ के खड़े हैं वो कैसे आएंगे? भाई वो भी तो इसी रास्ते से आएंगे। भाई हेल्पिंग मेटल सपोज करो, बल्ली फट्टा तो बीच में लगा दिया, रस्सी यहीं पड़ी है, खड़े हो, यही भाई मदद दोगे ना, ये बल्ली फट्टा लगाने के लिए यहाँ लगा लो वहाँ लगा लो, तो बल्ली फट्टे रस्सी के ऊपर पैर रख के तो आपको चढ़ना है, जोड़ जोड़ के तो चढ़ना है। सर प्लीज बता दीजिए ए फॉर एक्स वाई और अग्निवीर एक ही होता है क्या? हज बेटा एक ही होता है। ठीक है सर, चश्मे से टास्क में प्रॉब्लम की नहीं होगी। सर क्या सभी मेटल को यूज कर सकते हैं? आपकी इच्छा, जहां जिसकी जरूरत है उसको यूज करिए, जिसकी जरूरत नहीं है मत यूज करिए। ठीक है सर, वर्क कौन से टास्क में होती है? स्नेक रेस में होती है। सर क्लो कलर स्पॉट एक बार बता दीजिए। व्हाइट कलर पर हेल्पिंग मेटल बॉडी को टच कर सकते हो, रेड कलर पर हेल्पिंग मेटल बॉडी को टच कर सकते हो, ब्लू ग्रीन येलो पर सिर्फ और सिर्फ बॉडी को टच कर सकते हो, हेल्पिंग मेटल को टच नहीं कर सकते। सर लास्ट वाला कैसे आएगा भाई? अगर डिस्टेंस कम है तो डायरेक्टली रख दो, डिस्टेंस ज्यादा है तो यार ऐसे ब्रिज यहां पर भी आपको बनाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है टास्क के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है क्लियर। सर तो हेल्पिंग मेटल कौन पकड़ेगा? हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे उठा ले। भाई हेल्पिंग मेटल आप ही लोग पकड़ोगे। मेरा कहने का मतलब यह बल्ली की जरूरत नहीं है तो ऐसा मत करना बल्ली को सिर पे लेके घूम रहे हो। मेरा कहने का मतलब है फट्टे की जरूरत नहीं है, यहां पर बल्ली पड़ी है, यहां पट्टा पड़ा है। भाई बल्ली जमीन पर यहां पड़ी है, स्टार्ट लाइन से इधर, ऐसा मत करना कि बल्ली की भी जरूरत नहीं है, तुम बल्ली को पकड़ के हाथ में से बच्चे की तरह खड़े हो, सिर पे लेके ऐसे खड़े हो। कहने का मतलब ये है भाई उसको जमीन पर ही रख दो, उसको सर पे वजन मत रखो, थिंकिंग करो। जिस मेटल की जरूरत नहीं है उसको सिर पे कूली बन के मत खड़े रहो। इन्वॉल्वमेंट दो ग्रुप में, किसी ने बल्ली मांगी यहां से बल्ली दे दो फटाफट, किसी ने फट्टा मांगा यहां से फटाफट दे दो। ये है महाराज मेरे कहने का मतलब। सर तो रस्सी कहां यूज होगी? भाई रस्सी कहां यूज होगी? ऐसे गोल लूप बनाने में। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक प्लेटफॉर्म था, यहां आप पहुंच गए, इस प्लेटफॉर्म के यहां पर इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, जमीन पर ऐसे प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है। यहां पर दूसरा स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान से समझना, कुछ इस तरीके से है, क्लियर? यहां पोल ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर? इस पोल में से दिखाई दे रहा है, यहां पे फिनिश लाइन है, यहां से आपने फट्टा रखकर तो पहुंच गए। फिर आप क्या कर सकते हो नॉर्मली? भाई आपको यहां जो हाइट है बहुत ज्यादा फट्टा ले सकते हैं, तो आप इसमें हल्का सा लूप बना दोगे ऐसे रस्सी का, फांसी का फंदा, इसमें अपने फट्टे को फंसा सकते हो, इसके ऊपर एक एंड को ऐसे रख लेना है, इसके ऊपर चढ़ के जा सकते हो। कहीं आपको सपोज करो बीच में इस तरीके से स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन है, यहां पर एक इस तरीके से है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझना, एक तरीके से स्लोप बना हुआ है, यहां पर आपको बहुत पतली सी है ये, ठीक है? तो भाई आप फट्टे को ऐसे इसके ऊपर बांध सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये बीच में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आपने फट्टा लगाकर पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, इस प्लेटफॉर्म के यहां पर इस तरीके से ऐसे एक लूप बना हुआ है, ठीक है बेटा? बिल्कुल ध्यान से समझना, इस तरीके से लूप बना हुआ है, ऐसे करके लूप बना हुआ है, ये लूप बहुत पतला सा है। फिर यहां पर एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, तो यहां से यहां आप कूद नहीं पाओगे, डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हो। तो आपके दिमाग में क्या, आप इस फट्टे को उठाइए और इस फट्टे को यहां इसके ऊपर ऐसे रख लीजिए और यहां रस्सी से बांध दीजिए, तो आप इसके ऊपर चढ़कर ऐसे करके फिर यहां जा सकते हो। तो ऐसे रस्सी को बांधने में, लूप बनाने में इस्तेमाल करना है। सर जो फुट रखते हैं प्लैंक पे वो कैसे पैर होंगे? रोशन तुम्हारे पैर कैसे हैं? जैसे आपके पैर है वैसे पैर होते हैं। ठीक है
फिर रस्सी को कैसे खोलेंगे? हे महाराज, हे जगन्नाथ, वो भाई जब टास्क में जाओगे तब समझ में आ जाएगा। रस्सी को कैसे, लास्ट बंदा आपको निकालना है तो आपके पास फट्टा भी तो है, बल्ली भी तो है, बाकी और भी तो इक्विपमेंट आपके पास बेटा जी। यहां से आप इस तरीके से, आप लास्ट आदमी जो बंदा होगा वो आ जाएगा, इसके ऊपर तक चढ़ जाएगा, समझ रहे हो? फिर आप इसको मतलब कुछ स्लोप वगैरह बनाकर, भाई जब स्ट्रक्चर सामने आते हैं आइडिया आ जाते हैं। मैं आपको बताया किस तरीके से करना है। सर ग्रुप में कितने लड़के होते हैं? जितने स्ट्रेंथ होती है, 10 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी, वो सब होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर? सर टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया टाइम पे तो क्या करना है? टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टास्क कंप्लीट हो या ना हो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। मायने ये रखता है कि आपने लॉजिकल सॉल्यूशन दिए है या नहीं, एडेप्टेबल सॉल्यूशन दिए है या नहीं दिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, लास्ट में जंप कर सकते हैं, जंप सिर्फ 4 फीट से कम की कर सकते हो, ज्यादा की जंप नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बेटा? हेल्पिंग मेटर उसी दिन दी जाती है जिस दिन टास्क होता है। सर इन मिडल सब कहां खड़े होंगे? सारे एक साथ मिडल में नहीं खड़े होंगे, मिडल में भाई भाई बताया है, सारे के सारे एक साथ नहीं जाओगे भाई, रास्ता नहीं है। इन्हीं के ऊपर बल्ली पट्टा रसी, पहले 2 आदमी गए, फिर 3 आदमी गए, फिर 4 आदमी गए, 5 आदमी धीरे-धीरे क्रॉस होंगे इन द मिडल ऑफ द टास्क। आप जो कलर कोडिंग है, नहीं कलर कोडिंग के ऊपर खड़े होंगे। ठीक है भाई, जो टास्क बीच में होंगे इन्हीं के ऊपर तो खड़े होंगे, जो कलर कोडिंग है व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो कलर कोडिंग है इन्हीं के ऊपर तो खड़े होंगे। अगर दूसरा गिर गया तो क्या होगा? गिर गया तो टास्क दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रूल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, ड्रेस फॉर पीजीटी, आपकी पीटी ड्रेस होती है, स्पोर्ट्स जो ड्रेस होती है वही होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए। सर हैप्पी मेटल घर से लेके जाना पड़ेगा क्या? तुम्हारे मायके से लेके जाना पड़ेगा। जहाँ तुम्हारी शादी होगी ना, मायका पता करो अपना। ठीक है, कि तुम्हारा मायका कहाँ पर है, वहां से लेके जाना पड़ेगा। तुम्हें पता हो तुम्हारा मायका कहाँ है, तो मायके में बोल देना कि बल्ली पट्टा से तैयार करो, मुझे लेके जाना है। घर से नहीं जाना, मायके से लेके जाना है। सर अप टू 1 ऑब्स्टिकल्स, हाँ, एक टास्क कंप्लीट होने का फिर सारे इकट्ठे होने, फिर जाना है दूसरे पे। ठीक है, क्लियर? सर अगर ड्रेस फट गया तो क्या होगा? तुम्हारी तशरीफ दिख जाएगी और क्या होगा? सेम सेम हो जाएगी और क्या होगा? चलिए, समझ गए? सो जैसे देखिए, ये आपके टास्क दिखाई दे रहा है, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के बीच में देखिए फट्टा लगा लगाकर आगे जा रहे हैं। सैंपल जैसे इस तरीके से आपके टास्क होंगे। ऐसे देखिए, जैसे बीच में ड्रम रखा है, यहां से एक फट्टा आपने लगाया, आप यहां पहुंच गए, फिर आप यहां से यहां फट्टा लगा दीजिए, फिर इसके बाद यहां से आप इस तरीके से फट्टा लगाकर मूव ऑन करके इस तरीके से चलना है। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर बेटा? समझ गए? जैसे ये टास्क है देखिए, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के बीच में, यहां पे आपने फट्टा लगा दिया, या आपने यहां लगा दिया, फिर इसके बीच में आपने इस फट्टे को कुछ इस तरीके से हवा में टाइट कर दिया, यहां पर इसके ऊपर चढ़े, यहां पहुंच गए, फिर यहां मतलब आपको जुगाड़ लगाना है। ये आपको डिस्टेंस बहुत दूर-दूर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इतना हाई डिस्टेंस नहीं होता, इतना लंबा डिस्टेंस नहीं होता। क्लियर? इस टास्क को कंप्लीट करके 40 से 45 मिनट मिलते हैं। एक टास्क कंप्लीट करोगे, दूसरे पे लेके जाएगा, फिर तीसरे पे लेके जाएगा, फिर चौथे पे लेके जाएगा, इस तरीके से सारे टास्क होते हैं। क्लियर? चलिए, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडेस टास्क। दिस हैज बीन ऑल फॉर द जीटीओ फॉर द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ठीक है, क्लियर? फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द टुडेस टास्क। आपको बता दिया कैसा होता है पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पूरा ग्रुप परफॉर्म करेगा, क्या क्वालिटीज चाहिए, किस तरह से टैकल करना है, सब चीज आपको बता दिया। थैंक यू। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग भी होता है, बॉयज का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर सर, थैंक यू।